Hello students, in this video we'll do message, theme, literary device and important question answer of poem 3, class 11th, The Voice of the Rain by Walt Whitman. So first of all we will understand the message in easy language. It gives the message of giving back to our source or origin. The rain receives life from the earth and its water bodies, and finally it falls back into these water bodies and fill them. So इस पोएम का जो मैसेज है वो ये है कि जो हमारा ओरिजिन का सोर्स होता है हम उसको ही लाइफ देते हैं. जैसे इस पोएम में जो रेन है उसका ओरिजिन है वाटर बॉडीज़, अर्थ. तो जो रेन है वो वापस इन वाटर बॉडीज़ में ही गिरती है, नदियों में, तालाबों में, झरनों में, समुद्रों में गिरती हैं और जो उसका सोर्स है उसको दोबारा से ज़िंदगी प्रदान कर रही है. सो ये इस पोएम का एक अच्छा सा मैसेज है. नेक्स्ट है आपका थीम. इस पोएम की थीम क्या है? The theme of the voice of the rain can be fulfillment is possible through the cycle of creation. It may be creation of life, rain और poem. इस पोएम की थीम ये है कि हम किसी भी चीज़ की जो आपूर्ति है वो पॉसिबल है. हम किसी भी चीज़ को दोबारा से फुल कर सकते हैं और उसका एक सिस्टम है साइकिल. जैसे वाटर साइकिल होता है, ठीक है. तो वाटर साइकिल के माध्यम से क्या होता है, दोबारा से हमें रेन प्राप्त हो जाती है, क्योंकि जो ये रेन है ये समुद्रों में गिरती है, नालों में गिरती है या फिर नदियों में गिरती है. सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसे हमारा एक साइकिल है जिसमें लिविंग बीइंग प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं. तो हमारी एक लाइफ साइकिल है ये, जिसमें हमारे बीच में एक इंटरडिपेंडेंस है. तो हम एक दूसरे को फुलफ़िल कर रहे हैं, उसकी नीड को फुलफ़िल कर रहे हैं. हम उनको CO2 दे रहे हैं, प्लांट्स हमें O2 दे रहे हैं. तो ये एक साइकिल है हमारे उसके बीच में. सो इसकी थीम ये है कि ज़िंदगी में हम कोई भी चीज़ है उसको दोबारा से फुल कर सकते हैं अगर जो साइकिल है उसको हम डिस्टर्ब ना करें. So the theme of the voice of rain can be fulfillment is possible through the cycle of creation. It may be creation of life, rain or poem. So हम अगर क्रिएट करते हैं कुछ चीज़ को तो किसी भी चीज़ की जो आपूर्ति है वो नहीं रहेगी, वो हम पूरा कर सकते हैं उस चीज़ की कमी को. अगर हम बात करते हैं इस पोएम में लिटरेरी डिवाइस की, तो सबसे पहले ये जो पोएम है इसमें पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि जो इसमें रेन है वो उस रेन को पर्सोनिफाई कर दिया और रेन हमें जवाब दे रही है. सो पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में मानवीयकरण अलंकार कहते हैं. जैसे रेन इज़ पर्सोनिफाइड एज इट हैज़ बीन गिवन वॉइस इन द रेन. जो रेन है यहाँ पे उसको पर्सोनिफाई कर दिया, उसको ह्यूमन क्वालिटीज़ दे दी, क्योंकि जब कवि ने उससे सवाल पूछा तो रेन ने जवाब दिया. अब रेन जवाब दे रही है, सो इसका मतलब उसको हमने पर्सोनिफाई कर दिया, वो जवाब दे रही है और जवाब देना क्वालिटी ह्यूमन बींग्स की होती है. नेक्स्ट अगर लिटरेरी डिवाइस की बात करें तो इस पोएम में जो लिटरेरी डिवाइस है वो है सिमिली. सिमिली होता है उपमा. सो सिमिली में हम कंपैरिजन करते हैं और इस कंपैरिजन में हम लाइक, एज और सो शब्दों का प्रयोग करते हैं. जैसे ये आपका एग्जांपल है, आई एम लाइक अर्थली लाइफ. इसमें जो रेन है वो अपने आप को कंपेयर कर रही है कि मैं अर्थली लाइफ के जैसे हूँ. जिस प्रकार अर्थ में हर चीज़ों का बर्थ है, ग्रोथ है, उसी प्रकार मेरी भी लाइफ है, मेरा भी बर्थ होती है, मेरी भी ग्रोथ होती है. So here rain is comparing her with earthly life. I am like earthly life. इस सेंटेंस में आपका सिमिली है. नाउ अगर हम तीसरे अलंकार की बात करें, थर्ड लिटरेरी डिवाइस की बात करें, तो इसमें है मेटाफर. मेटाफर क्या होता है स्टूडेंट्स? मेटाफर हिंदी में होता है रूपक अलंकार, जिसको हम इंग्लिश में कंसीट, सिमिली भी कहते हैं. सो इसमें हम ये नहीं कहते कि कंपैरिजन है, हम परमानेंटली मान लेते हैं कि वो चीज़ वो ही है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम ब्यूटीफुल पर्ल. इसमें रेन ये नहीं कह रही है कि मैं मोती के जैसे हूँ, इसमें रेन कह रही है कि मैं मोती हूँ, मैं एक सुंदर मोती हूँ. सो यहाँ पे रेन ने अपना कंपैरिजन पर्ल से किया है, मोती से किया है, और इसमें लाइक, एज और सो वर्ड का यूज़ नहीं है. सो यहाँ पर हमारा है मेटाफर. आई एम मैसेंजर ऑफ मर्सी. ये लाइन भी रेन ने अपने लिए यूज़ की है कि मैं मर्सी की मैसेंजर हूँ. मर्सी होता है दया.
सो जिस प्रकार रेन होती हैं तो ज़मीन में जहाँ सूखा होता है वो उनको भरती हैं और वो एक मैसेंजर का काम करती हैं, बादलों का मैसेज लेके आ रही है, बादलों से पानी लेके आ रही है और धरती में जो सूखा है उसको समाप्त कर रही है। माई अनाउंसमेंट इज़ अ वेलकम सॉन्ग, यहाँ पे रेन ने कहा कि जो उसका अराइवल है वो एक वेलकम सॉन्ग है। सो यहाँ पे रेन के अराइवल को वेलकम सॉन्ग से कंपेयर किया हुआ है। सो यहाँ पे रूपक अलंकार है, इंग्लिश में बात करें तो मेटाफर, METAPHOR। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई एम द साई ऑफ द सी। यहाँ पे रेन कह रही है कि मैं समुद्र की आहें हूँ, जो समुद्र आहें भरता है वो भी मैं ही हूँ। सो यहाँ पे भी कंपेयर किया है उसने। और हम ऐसे मान सकते हैं जब समुद्रों से इवापोरेशन हो रहा है, सो उस समय का जो सिचुएशन है वहाँ पे रेन ने कहा है कि मैं समुद्रों की आहट हूँ, जब समुद्र आहें भरता है तो मैं समुद्र की आहट हूँ, मतलब उसकी साई हूँ मैं समुद्र की। फिफ्थ आपका जो एग्ज़ाम्पल है, लाफ्टर ऑफ द फील्ड, टीयर्स ऑफ हेवन। यहाँ पर भी आपका मेटाफर है। रेन कह रही है कि मैं जो खुशियों की हंसी है वो मैं हूँ, इन खुशियों की जो हंसी है वो मैं हूँ, और आसमान से जो ये आंसू गिर रहे हैं वो भी मैं हूँ। सो ये जो 6 एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट्स, ये इस पोयम में मेटाफर के एग्जाम्पल हैं, जिसमें पोयम ने खुद को कंपेयर किया हुआ है हेवन से, फील्ड से, साई ऑफ द सी से, वेलकम सॉन्ग से, मैसेंजर ऑफ मर्सी से और पर्ल से। सो मेटाफर को हम कंसेंट सिमिली भी कहते हैं। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इन दिस पोएम इज़ इमेजरी। इमेजरी होता है जब हमारे आँखों में इमेजेस बनती हैं। हम जब किसी पोएम को पढ़ते हैं, किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं, तो हमारे आँखों के आगे इमेजेस बनने लगती हैं, हम उसकी कल्पना करने लगते हैं। सो यहाँ पे जो इमेज बन रही है सॉफ्ट फॉलिंग शावर। सॉफ्ट फॉलिंग शावर में जो लिटरेरी डिवाइस है वो इमेजरी है। हमारी आँखों के आगे इमेजेस बन रही है, प्यारी सी बारिश की बौछार की गिरती हुई जो इमेज बन रही है आँखों के आगे मस्तिष्क में। सो इस प्रकार अगर होता है तो लिटरेरी डिवाइस होता है इमेजरी। हाइपरबोल, हाइपरबोल होता है अतिशयोक्ति अलंकार। जब हम किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं तो हम वहाँ पे हाइपरबोल कहते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। यहाँ पर जो बॉटमलेस सी है, सो ये बॉटमलेस सी है जो यहाँ पर हाइपरबोल लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है। नेक्स्ट आपका जो लिटरेरी डिवाइस है वो है विरोधाभास, जिसको हम एंटीथीसिस कहते हैं। एंटीथीसिस में हम कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज़ को साथ में देखते हैं, अपोजिट वर्ड्स को साथ में देखते हैं। तो ये जो लाइन है इसमें एंटीथीसिस है, वेगुलरली फॉर्म्ड, ऑल टुगेदर चेंज एंड यट द सेम। आप इस लाइन को देखो, रेन कह रही है कि मैं अनक्लियरली मेरी फॉर्मेशन होती है और मैं हर स्टेज पे चेंज हो रही हूँ। जैसे शुरुआत में इवापोरेशन हो रहा है तो मेरी स्टेम स्टेज होती है, फिर उसके बाद मैं क्लाउड्स को फॉर्म करती हूँ, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर मैं बूंदों का आकार लेती हूँ, फिर बूंदों से मैं नदियों में गिरती हूँ, फिर पानी का रूप लेती हूँ। कहती मैं चेंज होती रहती हूँ लेकिन फिर भी मैं सेम हूँ। अब यहाँ पे चेंज और सेम जो वर्ड है कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं, ये आपस में विरोध वाले छवि पैदा कर रहे हैं। तो इस प्रकार अगर होता है तो हम एंटीथीसिस कहते हैं। लिटरेरी डिवाइस फिर एंटीथीसिस होता है। स्टूडेंट्स, इफ़ वी टॉक अबाउट राइम स्कीम इन दिस पोएम, सो इन दिस पोएम देयर इज़ नो राइम स्कीम। इस पोएम में कोई राइम स्कीम नहीं है, और अगर किसी पोएम में राइम स्कीम नहीं होती तो आप उसको फ्री वर्स लिखिए या आप उसको ब्लैंक वर्स लिखिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं स्टूडेंट्स। एक्सप्लेन सॉफ्ट फॉलिंग शावर। हमें सॉफ्ट फॉलिंग शावर को एक्सप्लेन करना है। इट मीन्स अ लाइट रेन, बट इन द पोएम सॉफ्ट फॉलिंग रेन प्रोवाइड्स लाइफ टू इट्स ओरिजिन अर्थ। देयर इज़ इमेजरी इन द लाइन। यहाँ पे सॉफ्ट फॉलिंग शावर का मतलब है हल्की सी पानी की बौछारें, और ये पानी की बौछारें अपने ओरिजिन को ज़िंदगी प्रदान कर रही हैं। और यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस की बात करें तो इमेजरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट, वाई डज रेन कॉल इटसेल्फ इम्पैल्पेबल। इम्पैल्पेबल होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम छू नहीं सकते। सो रेन कॉल्स इटसेल्फ इम्पैल्पेबल, अनटचेबल, बिकॉज व्हेन इट इज़ फॉर्म्ड थ्रू इवापोरेशन नाइदर इट इज़ सीन नॉर टच्ड। जब रेन का फॉर्मेशन हो रहा है इवापोरेशन के जरिए, समुद्रों में जो इतने सारे उसके सोर्सेज हैं, जब उससे वो इवापोरेशन बन रहा है और रेन बनी, तो उस समय हम उसको देख भी नहीं सकते और हम उसको छू भी नहीं सकते। इसीलिए रेन कह रही है कि वो इम्पैल्पेबल है। वट इज़ स्ट्रेंज टू टेल। यहाँ पे स्ट्रेंज क्या है, क्या बात है जो बोलने के लिए अजीब है। स्ट्रेंज टू टेल मीन्स पोइट वॉज सरप्राइज टू गेट आंसर फ्रॉम द रेन इन ह्यूमन वॉइस एंड ही इज़ क्वाइट एस्टॉनिश्ड टू से दैट द रेन हैज़ रिप्लाइड टू हिज क्वेश्चन।
अभी पॉइंट हमें ये बताने में बहुत हैरानी महसूस कर रहा है, उसको बहुत अजीब लग रहा है कि जब उसने रेन से सवाल पूछा तो रेन ने उसको जवाब दिया, एक मानव की आवाज़ में रेन ने उसको जवाब दिया। तो पॉइंट बहुत ज़्यादा हैरान हो गया, एस्टॉनिश्ड का मतलब हैरान हो गया, क्योंकि रेन ने उसके सवाल का जवाब दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई डज़ द रेन कॉल हर सेल्फ पोएम ऑफ द अर्थ। रेन अपने आप को पोएम ऑफ द अर्थ क्यों कह रही है? द रेन कॉल हर सेल्फ पोएम ऑफ द अर्थ बिकॉज वाटर बॉडीज प्रेजेंट ऑन द अर्थ आर इट्स बर्थ प्लेस। इट इज़ लवली एंड म्यूजिकल चाइल्ड ऑफ द अर्थ। रेन अपने आप को पोएम ऑफ द अर्थ कह रही है क्योंकि जो वाटर बॉडीज़ हैं अर्थ में वो उसकी बर्थ प्लेस हैं, यहीं से उसका जन्म हुआ है, यहीं से उसका जन्म हुआ है रेन का, नदियों से, तालाबों से, समुद्रों से, झरनों से। और दूसरा रीज़न ये है, ये बहुत सुंदर है और ये अर्थ का एक म्यूज़िकल चाइल्ड है, क्योंकि जब कभी भी बारिश होती है तो बारिश की जो बौछारें होती हैं वो इतना मनोहारी गीत का दृश्य बनाती हैं कि हमारे दिल को मोह लेता है वो दृश्य। सो इसीलिए पोएम अपने आप को, रेन अपने आप को पोएम ऑफ द अर्थ कह रही है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु डू टू वॉइसेस इन द पोएम बिलोंग टू। इस पोएम में जो दो वॉइसेस हैं वो किसकी हैं, आवाज़ें किसकी हैं? द टू वॉइसेस इन द पोएम आर दोज ऑफ द पोइट एंड द रेन। पोएम में जो दो आवाज़ें हैं वो एक पोइट की है, दूसरी रेन की है। What does word song refer to? यहाँ पे जो word song है उसका क्या मतलब है? The word song refers to the musical sound which can be heard when the rain falls on different surface on the earth. जब बारिश अलग अलग सतहों पे गिरती हैं और वो जो आवाज़ क्रिएट करती है वो एक गाने का रूप ले लेती है, और वहाँ उसको पोइट ने कहा है कि जो बारिश का गिरना है, बारिश का होना है, वो एक गाने के भांति है। How is rain beneficial, useful for the earth? The rain is very useful or benefactory for the earth. It cleans, purifies, waters dry earth. It gives new life to scorched land and all other living beings. जो बारिश होती है हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। ये धरती को साफ़ करती है, शुद्ध करती है, और धरती जो सूख चुकी है उसको नमी प्रदान करती है। ये धरती को नई ज़िंदगी से भरती है। ये जो सूखी हुई ज़मीन है, स्कॉस्ट का मतलब सूखी हुई ज़मीन है, उसको भी पानी प्रदान करती हैं, और सभी जो जीव हैं उनको भी पानी मिलता है बारिश के माध्यम से, और वो ज़िंदगी जी पाते हैं। Why are the last two lines put within brackets? लास्ट टू लाइन्स को ब्रैकेट्स में क्यों रखा है? These lines are within the bracket as they do not form the voice of the rain or the poet. ये जो दोनों लाइन्स हैं, ना ही ये रेन की वॉइस है और ना ही ये पोइट की वॉइस है। They contain observation of the poet regarding the song. और ये जो लाइन्स हैं ये पोइट की ऑब्जर्वेशन है, पोइट की थिंकिंग है, पोइट के व्यूज़ हैं सॉन्ग को लेके, इसीलिए इन लाइन्स को ब्रैकेट में रखा गया है। एक्सप्लेन लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम की लास्ट टू लाइन्स को एक्सप्लेन करना है। इन द लास्ट टू लाइन्स द पोइट शोज हिज ओन रिफ्लेक्शन या थॉट। ही कंपेयर्स द रेन विद द सॉन्ग। बोथ द रेन एंड द सॉन्ग स्टार्ट्स फ्रॉम देयर ओरिजिन, रिटर्न बैक देयर। सो लास्ट टू लाइन्स में पोइट की थिंकिंग बता रहे हैं, उसका थॉट बता रहे हैं। पोइट रेन का कंपैरिजन गाने से कर रहा है, और दोनों ही अपने ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं, जहाँ से उनका क्रिएशन है वहाँ से स्टार्ट होते हैं, और बाद में दोबारा जहाँ से उनका ओरिजिन होता है वापस वहीं आ जाते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट, बेटे मैं ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ, आप इस वीडियो को सुनो, क्वेश्चन आंसर को लिखिए और फिर याद कीजिए। एक्सप्लेन अपवर्ड, ये एक हमारी लाइन है जो कि लास्ट है। अपवर्ड, वेगुलरली फॉर्म्ड येट द सेम, ये पूरी लाइन है स्टूडेंट, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। हियर द रेन सेज दैट इट चेंजेस इट्स फॉर्म while the formation of rain from water to vapor to clouds to rain, but still it is basic form. Its basic form water is not changed, it remains same. यहाँ पे पॉइंट हमें बता रहा है कि जो रेन है जब इसका फॉर्मेशन होता है तो उसके स्टेजेस चेंज होते हैं। ये पानी से वेपर बनता है, वेपर से बादल बनते हैं, बादल से फिर बारिश बनती है, लेकिन इसका जो बेसिक फॉर्म है वाटर वो कभी चेंज नहीं होता, वो हमेशा सेम रहता है।
सो बेटा आज हमने इस वीडियो में इस पोएम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पोएम है, बहुत ब्यूटीफुल पोएम है और हमने इसका काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैसेज भी किया, थीम भी किया, लिटरेरी डिवाइस के क्वेश्चन आंसर की। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, इजी लगा होगा और आप इसको लर्न कीजिए और समझिए भी। थैंक यू।